बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज 10 न्यूज़ टीवी वाले मुखातब में जो प्याली के अंदर तूफ़ान बनाया गया था और हजान की कैफियत की गई थी, उसका कुछ रिजल्ट ना के निकला। क्या बड़े बड़े नामवर सहाफ़ियों को कहा गया था कि जी माशाल्लाह की पेशन गोइयाँ कर रहे थे, वो ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, देखो जी इनकी बात ना मानी जाएगी तो ये कर देंगे, यूँ कर देंगे, टी कर देंगे, टांग कर देंगे। कुछ भी नहीं करा, सिर्फ सारा रोना रंडी रोना। सारा रंडी रोना क्या था? सारा रंडी रोना ये था कि हमारी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगाया जाए, ना आवाम से मतलब, ना मुल्क से, मुल्क की माशियात से मतलब, ना मुल्क के कोई हमदर्दी से मतलब, ना मुल्क की इज़्ज़त से मतलब, सिर्फ ये है कि हमारी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगाया जाए तो जी, वरना ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जो बड़े बड़े नाम और जगह साफ़ी थे वो भी मार्शल लग जाए सकते चांस था जी, ये हो गया, ये वो हो गया। फिर ये भी पिछले दिनों ये भी चला दी, 2-3 दिन से ये भी चल रही थी जी जनरल बाजवा साहब, जो कमर जो बाजवा साहब हैं, वो जी बाजवा साहब जो है वो 6 महीने की भी यानी कि उनको दे दें तो क्या हार जाए, ऐसे वैसे। जब मुझे ये बताएं जनरल बाजवा साहब ने, जनरल कमर जवेद बाजवा साहब ने, DGISPR जो इफ्तिखार बाबर साहब हैं, आपने उनके ज़रिए कहा था कि मैं सेंशन नहीं लूँगा, मैं कोई आगे 6 मुद्दत नहीं बढ़ानी। जब जनरल बाबर साहब ने आके बराह रास्त पब्लिक को कह दिया था, तो उस वक्त मैंने कह दिया था कि जब इफ्तिखार बाबर साहब ने कह दिया है, DGISPR ने जब कह दिया, बात ख़त्म हो गई। जब DGISPR ने जब कह दिया, एक बात कर दी पब्लिक, जब फौज पब्लिक के अंदर कोई बात कर देती है, इनका तर्जमाना कोई बात कर देता है, फौज उस बात पे बैकअप नहीं होती, फौज यूटर्न नहीं ले सकती, फौज यूटर्न नहीं लेती। जब तक पब्लिकली बात कर देती है वो पब्लिकली बात करती है, वरना पब्लिकली बात फौज नहीं करती। इसको मैंने, जो बड़े बड़े जिगर साफ़ी हैं उनको कौन समझाए, उनको पता नहीं कहाँ जाके वो उनकी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में गए होंगे, मगर यूनिवर्सिटी इंसान की शख्सियत तब्दील तो नहीं कर सकती ना, वो इंसान तो खुद ब खुद तब्दील होकर वो होगा ना। मगर वो कह रहे थे जी माशाल्लाह ये 6 महीने की लगा सकते हैं। मैंने मार्शल के बारे में भी कहा था, मैंने कहा माशाल्लाह तब लगता है जब मुल्क के अंदर बड़े स्ट्रॉन्ग हालात हों, माशरी हालात स्ट्रॉन्ग हों। माशरी सियासी हालात तो जैसे भी उसको ख़राब हो तो माशा लग जाता है, मगर सियासी माशरी हालात जो स्ट्रॉन्ग होंगे तो वो जब जो भी जनरल या जो भी माशा लगाने की कोशिश करेगा वो कहेगा कि भाई जी सियासी हालात, माशरी हालात जो स्ट्रॉन्ग है तो मैं संभाल लूँगा मुल्क को। जब सियासी और माशी हालात बिल्कुल तबाही के दहरा में पहुँचे हों, फिर माशा नहीं लगा करते। वो यही पार्टियों के अंदर कोई मसीहा ढूंढना पड़ता है। मसीहा कैसे कि जो हमें इस क्राइसिस में बाहर निकाले। फौज भी उसकी तरफ देखती है और अवाम भी उसकी तरफ देखती है। जो दुनियादारी का मसीहा, जो दुनियादारी के क्राइसिस में निकाले, उसको फिर ढूंढना पड़ता है। इस वक्त मुल्क और माशी लिहाज से और सियासी लिहाज से और समाजी लिहाज से और अखलाकी लिहाज से पस्ती की तरफ चला गया हुआ है मुल्क। तो उस वक्त जब ये सियासी लिहाज से, माशी लिहाज से और समाजी लिहाज से और अखलाकी लिहाज से पस्ती की तरफ चला गया, माशरा कैसे लग सकता है? ये तो बड़े बड़े धमकी लगा रहे थे बस, क्यों जी वो ना कहीं आ जाए। क्या आसम मनीर साहब, जनरल आसम मनीर ना कहीं आ जाए, इमरान खान को भी इसी बात का टेंशन लगी हुई। और इमरान खान जो कोच है, इमरान खान का जो कोच है वो भी परेशान ये वो। और इमरान खान के जो कोच का एक ग्रुप है, जो इमरान खान का कोच है, कोच के कोई इर्द गिर्द एक ग्रुप है, वो ग्रुप है, वो ग्रुपों के दिमाग के अंदर ये है कि अगर ये बंदा आ गया तो मसला गड़बड़ हो जाना है। इसलिए इमरान खान को जो रंडी रोना पड़ा हुआ है और उसके ग्रुप को, इमरान खान कोच को पड़ा हुआ है। असल में जो भी गेम हो रही है इमरान खान कोच करवा रहा है ना, वो पिंकी पीरनी उनकी, वो इमरान खान के कोच की एक प्लेयर है, प्लेयर कोच की प्लेयर है। इमरान खान को तो बस एक इमरान खान को कहते थे इम्मी इज़ डिमी, इमरान खान को कहते थे इम्मी इज़ डिम, यानी कि इमरान खान को इसके जो दोस्त हैं वो कहते हैं इम्मी कहते हैं, इम्मी इज़ डिमी। इम्मी इसका दिमाग डिम है, ये दिमाग इसका नहीं है। वो ये कि सब इसके हमारे दोस्त जो है हल्का हबाब में जो पुराने इसके दोस्त है वो कहते हैं इम इज़ डिम। इसको क्या पता हो कि मैं किसका अलाकार बने खेल रहा हूँ। वो तो अपना सियासत सीधी कर रहे हैं, वो पिंकी अपनी सियासत सीधी कर, वो जबल टू मन नोट वहा मेरा नोट बने लैंदियां कहंदियां लाल बलोरी अखां ना कर नोटां दी परवाह।
ज़रा हंस के दिखा, मेरा मूड बने। ये गेम सारी नाज़रीन नोटों के चक्कर में हो रही थी। अब ये कह रहे थे, सारा रुंडी रोना ये था कि जी हमारी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगाया जाए, मगर जो पीडीएम की सियासी जमातें हैं वो कह रही हैं कि जी ये मेरिट में बात होगी, मेरिट के ऊपर कौन आएंगे, आसम मनीर बाजवा साहब नहीं, आसम बाजवा नहीं, आसम बाजवा पीसीए वाले की बात मैं नहीं कर रहा, मैं मनीर साहब की बात कर रहा हूँ। वो मनीर साहब जो हैं वो आएंगे और उनके वो आ सकते हैं, या उनके नीचे हैं शमशाद मिर्ज़ा साहब, जनरल शमशाद मिर्ज़ा साहब, और एक तीसरे भी हैं, मगर ये तीनों में से कोई भी नाम सेलेक्ट हो सकता है। मगर ज़्यादा 80% चांस ये है कि आसम मनीर साहब आएंगे, और मनीर साहब, जनरल मनीर साहब जो आएंगे तो वो ज़्यादा चांस उनके हैं। इसलिए नाज़रीन ये सारा इमरान खान का जितना भी प्याली के अंदर तूफ़ान हजाम किया गया हुआ था, जब DGI ने कह दिया जी हमने ही वो जनरल बाजवा साहब नहीं ले रहे, तस्वीर नहीं लेना चाहते, ना लेनी है, ना उन्होंने ऐसे करना है वैसे करना है, तो ये फिर फन्ने खां जमे खां ये क्यों इनको मीडिया, ये PTI के मीडिया सेल, ये PTI के जो मीडिया सेल है वो क्यों ये कर रहा है। वो कल फिर उन्होंने तब बयान दे दिया कि हम अब जनरल इनकी बकरी बिल्कुल बैठ गई, बिल्कुल। जब जनरल फिर तर्जुमान ने कह दिया, क्या कह दिया कि जी अलविदाई दौरे हो रहे हैं, अलविदाई दौरे, जनरल बाजवा साहब के अलविदाई दौरे हो रहे हैं। बड़ा ये पता नहीं इनका दिमाग किधर है, मगर होना वो ही है जो अल्लाह को मंजूर होना इंशाअल्लाह।